ममदोट विला में 23 मार्च मुनक्किद हुई। ममदोट विला में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी लाहौर आते थे वो हमेशा यहाँ ठहरते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो इस घर में रहती थीं। सुबह के टाइम ममदोट विला के चारों अतराफ में 1000 नौजवान स्टूडेंट्स उनकी हिफाजत के लिए पहरा देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कब कैसे क्यों के प्लेटफॉर्म से आज मैं हाज़िर हूँ। मेरे अक़ब में ये आपको जो इमारत नज़र आ रही है, देखने में तो ये खासी खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, लेकिन तारीख़ी अहमियत की बात की जाए तो बहुत ही अहम ये इमारत है, क्योंकि इस इमारत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया। इसके कमरों में आज भी उनकी यादें मौजूद हैं और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते रहे जब भी वो लाहौर में आते थे, इस घर के अंदर आके वो क़याम करते थे, तो इसकी क्या मालूमात हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अभी तक मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्तेमाल करते थे, वो जानने के लिए आप मज़ीद मेरी वीडियो आगे देखें ताकि ये आपको वीडियो मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली ऐसी और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, लाहौर के डेविस रोड में मौजूद ये ममदोट हाउस जो कि हबीबुल्लाह रोड पर वाक़या है, इस घर की अहमियत ये है कि यहाँ पर तहरीक पाकिस्तान के जितने लीडरान थे वो यहाँ पर आते थे। 1935 में ये कायम किया गया घर, उस वक़्त के जो वज़ीर आला थे नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट, उन्होंने ये घर कायम किया। 18 कनाल पर मुहित इसका इलाका है, जिसमें ये इमारत जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भी थी, और इसका लॉन था, गार्डन था, तो सारा बड़ा इसमें खूबसूरत लॉन भी बनाया गया। और यहाँ पर जो कायदीन आते थे, क़याम करते थे और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ मीटिंग्स करते थे। करारदाद जो यहाँ पर पेश की जाती, 23 मार्च की जो करारदाद है 1947 की, वो उसके 1940 की, वो भी यहाँ पर उसके हवाले से भी मुशावरत होती थी, सारी चीज़ें होती थी। तो अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और वो हकीकी ख़जाना दिखाता हूँ, वो मुकाम दिखाता हूँ, वो पॉइंट्स दिखाता हूँ, वो फर्नीचर, वो बर्तन, वो सारी चीज़ें जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्तेमाल करते रहे, आज भी वो अपनी असली हालत में ही इस इमारत के अंदर जो कमरे हैं उसमें मौजूद हैं। तो मेरे साथ चलें, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, अब मैं इमारत के अंदर आ चुका हूँ और अब यहाँ से मैं आपको वो सारा दिखाता हूँ, तारीख़ी जो मुकामात हैं। तो सबसे पहले हम उस कमरे में चलते हैं जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना, इफ्तिखार हुसैन ममदोट और उनके साथ जितने भी कायदीन थे तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, तो उनकी सारी यादें यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त मैं उस कमरे में पहुँच चुका हूँ। काफ़ी वसी व अरीज़ ये कमरा है और ख़ूबसूरत डिज़ाइन उस वक़्त के मुताबिक जो बनाया गया, आली शान किस्म का। तो सबसे पहले मैं आपको वो डाइनिंग टेबल दिखाता हूँ जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठकर मुख्तलिफ़ इजलास करते थे, मुशावरत करते थे अपने कायदीन के साथ, लीडर्स के साथ। तो ये वो टेबल है, आप देख सकते हैं, आज भी वो अपनी उसी हालत में मौजूद है। ये वो कुर्सियाँ जो आपको लाल रंग की जिस पे पोशिश की गई है, वो भी यही वो कुर्सी है जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठते थे और अपनी सारी मुशावरत करते थे। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इससे आपको वाज़ेह हो सकता है कि जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं, इसके अलावा फ़ातिमा जिन्ना हैं, इफ्तिखार हुसैन ममदोट हैं और दीगर जो कायदीन हैं। तो ये तस्वीर से आपको वाज़ेह हो सकता है कि ये वही टेबल है जिस पर करते थे। इसके अलावा जो ये क्रॉकरी उस तस्वीर में आपने देखी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्तेमाल करते थे अपना खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, वो भी आज उसी हालत में ही मौजूद है। और इसका एज़ाज़ ये ममदोट ख़ानदान को जाता है कि उन्होंने ये इतने तारीख़ी जो चीज़ें हैं और इतनी अहमियत की हामिल बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर हैं और जो चीज़ें हैं, जिसमें बर्तन हैं, उनके ये चाय के कप हैं, प्लेट्स हैं, सारी चीज़ें वो ऐसे ही उन्होंने महफूज रखी हुई हैं। उसको बड़ा
संभाल के रखा हुआ है, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको बताया जाए, दिखाया जाए, उनके अंदर भी ये एहसास पैदा हो कि किस तरह हमारे बड़ों ने मेहनत की, जद्दोजहद की, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। तो ये वो सारा रूम है, इसका आपको मैंने बताया। अब मैं आपको उस कमरे में लेके चलूँगा जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की तैयारी की गई, जहाँ पर बैठकर मुशावरत की गई। वो वाला कमरा मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद मज़ीद ममडोट हाउस के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। तो आइए। तो नाज़रीन, अब मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर 23 मार्च 1940 की करारदाद के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के जितने भी कायदीन थे, उन्होंने बैठकर मुशावरत की और करारदाद के जितने भी नुकात थे उनको ज़ेर बहस लाया गया कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या हो सकता है। तो वो उसका सारा महलवू को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चेयर जो है ये भी उस वक्त की है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लाहौर आते थे। उस वक़्त वो इसी घर में आकर क़याम करते थे, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट के घर में। ये सोफ़े, ये कुर्सियाँ, ये सारा कुछ जितना फ़र्नीचर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये उस वक्त का ही मौजूद है। और अगर मैं अपने जज्बात की बात करूँ, पाकिस्तानियत की बात करूँ, हुब्बुल वतनी की बात करूँ, तो इन चीज़ों को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो लीडरान हैं, उन्होंने किस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए काम किया। इस कमरे के अंदर आएँ तो एक यूनिक सी खुशबू भी आपको महसूस हो सकती है। अगर आप कभी मौका मिले आपको यहाँ पर विज़िट करने का, तो एक एहसास है, मीठा मीठा एहसास यहाँ पर हमारे उन बड़े बड़े जो कायदीन थे उनकी मौजूदगी का एहसास यहाँ पर आप फ़ील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई हैं मुख्तलिफ़ कायदीन की, लीडरान्स की, कायद आज़म की, लियाकत अली ख़ान की, इफ्तिखार हुसैन ममडोट की और दीगर लोगों की, उनको देख कर एक अंदर एहसास जज्बा जो है वो हुब्बुल वतनी वो भी परवान चढ़ता है। तो अब ये आपको सारी चीज़ें मैंने दिखाई, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और ये जो जी बिल्कुल, अब मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बाकायदा ममडोट हाउस में जब आते थे तो क़याम करते थे। ये वो बेडरूम है उनका, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का, और यहाँ पर जो बेशतर फ़र्नीचर मौजूद है ये भी उस वक्त का ही मौजूद है और उससे भी वो तारीख़ी यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं, एहसास पैदा होता है। तो मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त ममडोट ख़ानदान की बहू मरियम ममडोट भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इस सारे ममडोट विला के हवाले से, उनके जो बुज़ुर्गों ने उनको बातें बताईं, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट ने किस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा किया और यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, आज कौन सी यादें उनको याद हैं और क्या होना चाहिए इस ममडोट हाउस को महफूज बनाने के लिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसको देख सकें और उनके अंदर एक जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो। तो मरियम साहिबा से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और बड़े एज़ाज़ की बात है हमारे लिए कि वो ख़ानदान, वो घराना जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान की, चाहे वो कि पैसा हो, माल हो, दौलत हो, घर हो, अपनी औलाद हो, हर चीज़ जिसको भी आप तसव्वुर करें। तो कैसा लगता है, आप उस ख़ानदान की बहू हैं, कौन सी यादें आज भी आपको दिन में हैं, आपके दिल में हैं, जिनको आप सोचें तो आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है ममडोट ख़ानदान की बहू होने का? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट की बहू हूँ और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सबसे करीबी साथी थे। और वो पंजाब में सबसे ज़्यादा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो ट्रस्ट करते थे, उनका एतबार नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट पर था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उनके वालिद नवाब शाहनवाज़ ख़ान ममडोट 1906 में मुस्लिम लीग उन्होंने जो है वो फाउंडर्स में से थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ, और उनको अंग्रेज़ों ने सर का ख़िताब दिया था। और ममडोट्स की सबसे बड़ी स्टेट थी हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी वो तमाम स्टेट्स और तब सर का ख़िताब अंग्रेज़ों के मुंह पर वापस मारा और अपना सब कुछ निछावर कर दिया पाकिस्तान के क़याम के लिए। क्या ये जज्बा आज किसी लीडर में है? नहीं। अगर आप पिछले 30 सालों में भी नज़र डालें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक लीडर भी ऐसा है जिसने पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अपने ज़ाती फ़ायदों को पीछे रखकर अपने ज़ाती असासों के साथ इस मुल्क के
بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ مگر بینگ پارٹ آف ممدوٹ فیملی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی نئی نسل کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، کیونکہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کی تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اگر آج آپ یورپین ہسٹری دیکھیں یا آپ گریک ہسٹری دیکھیں یا آپ اور مختلف کنٹریز کی ہسٹری دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ہسٹری کو کتنا زیادہ جو ہے وہ پبلسائز کرتے ہیں اور کتنی اویئرنیس وہ اپنی نئی نسلوں کو دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ملک بنے، کتنی اسٹرگل سے وہ گزرے۔ مگر انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا مسلم لیگ سو کالڈ، جو کہ بعد میں مختلف دھڑوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ مختلف مسلم لیگ کے لیڈرز جو تھے، کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے لیے اس طرح سے، اس جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکتے، یا پاکستان کی ہسٹری کو جو ہے وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے پریزرو کرتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج 2021 14 اگست آزادی کا دن، ٹھیک ہے، اور کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان کو ہمیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اسلامی مملکت آف پاکستان میں ہم آزاد شہری کے طور پر سانس لے رہے ہیں۔ ہماری اپنی شناخت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے اور ہماری اپنی ہیریٹیج ہے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ انیشیٹو لے اور ممدوٹ ولا کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی سٹیپس اٹھائے۔ اس لیے نہیں کہ ممدوٹ ولا ہماری جائیداد ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ ممدوٹ ولا میں 23 مارچ منعقد ہوئی۔ ممدوٹ ولا میں قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی لاہور آتے تھے وہ ہمیشہ یہاں ٹھہرتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ اس گھر میں رہتی تھیں۔ میرا بیڈ روم محترمہ فاطمہ جناح کا بیڈ روم تھا۔ اس کمرے میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں، یہاں کا فرنیچر اب وہ نہیں رہا، مگر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کمرہ تھا۔ اور آپ سوچیں، اگر آپ بہت سال پیچھے چلے جائیں تو آپ سوچیں کہ کسی ایک وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر کتنی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشن کرتے تھے۔ وہ یہاں سوتے تھے، کھاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ممدوٹ ولا کے لان میں مسلم لیگ کی تمام امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں۔ ممدوٹ ولا کے ڈرائنگ روم میں 23 مارچ کی قرارداد تو بنی سو بنی، اس کے علاوہ تمام امپورٹنٹ میٹنگز پاکستان کے قیام کو کرنے کے لیے، شور کرنے کے لیے کہ ہم 1947 میں 14 اگست کو اپنا ملک حاصل کریں، تمام امپورٹنٹ میٹنگز، تمام تحریک ممدوٹ ولا میں چلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے کون سا ایسا واقعہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں کو وہ سنیں تو ان کو بھی احساس ہو کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کی آزادی میں نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ ایک واقعہ آپ نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، وہ ذرا دوبارہ بتائیں۔ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اس وقت ان کی زندگی کو خطرہ تھا، کیونکہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے جو مسلمانوں کو آزادی دلوانا چاہتے تھے ہندوؤں سے، اور برٹش رول کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے صبح کے ٹائم ممدوٹ ولا کے چاروں اطراف میں 1000 نوجوان اسٹوڈنٹس ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، اور پھر دوسری شفٹ میں رات کے وقت 1000 پاکستانی اسٹوڈنٹس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیفور پارٹیشن، وہ مسلمان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ممدوٹ ولا کے چاروں اطراف میں پوری رات ان کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دیتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی نوجوان نسل تھی جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو محفوظ رکھنے میں کہ ان کے کسی قسم کا جو ہے، کیونکہ ہمارا اس وقت جو مقابلہ تھا وہ 80% ہندوز کے ساتھ تھا اور مسلمان مائنورٹی میں تھے۔ تو آئی تھنک کہ اس وقت اسٹوڈنٹس نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو یہاں ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نواب افتخار حسین ممدوٹ جو تھے، انہوں نے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کا بھی قیام انہوں نے کیا تھا، اور نہ صرف انہوں نے اپنے فائنینشلی قائد اعظم محمد علی جناح کو سپورٹ کیا اور اپنی تمام تجوریوں کی چابیاں ان کو دے دیں، اور اپنی تمام جائیدادیں، اپنا پیسہ،
اپنی فیملی کے زیورات پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کو بلڈ کرنے میں انہوں نے وہ سب کچھ دیا. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے یا میری رائے ہے کہ حکومت کو اس تاریخی مقام کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر جو موجود تاریخی چیزیں ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح سے براہ راست وابستہ ہیں، ان کو عوام تک دکھانے کے لیے، ان کی رسائی دینے کے لیے، معلومات دینے کے لیے حکومت کو کوئی ایسا اقدام کرنے چاہیے جس سے یہ محفوظ بھی رہیں اور لوگوں تک وہ علم بھی پہنچے، وہ چیزیں بھی وہ دیکھ سکیں. تو امید ہے یہ آج کی میری ویڈیو کے بعد یہ حکام بالا اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے اور کوئی نہ کوئی لاہے عمل بنائیں گے. تو آپ نے بھی میری مکمل ویڈیو دیکھی، اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی جو بڑی اہم معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. شکریہ.